का है इनके अंदर दिल जो बहुत कोमल है, जो वो किसी को दिखाता नहीं है। हाँ, सिंदूक में लॉक करके रखा है। मेरी भैया अपने पैर को दिखा नहीं पाता है, ना मुझसे बोल पाता है, उन्हें समझना पड़ता है। तुम्हारे भैया को समझने के लिए मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में मैं उन्हें समझ नहीं पाऊंगी। हेलो आंटी। सनी, तुम कब लौटे? मैं आज ही लौटी हूँ आंटी, और आज ही मैं आपसे मिलने आ गई। ये सनी, जिनकी दोस्त की बेटी। आप कैसी हो आंटी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारी मॉम डैड कैसी है? वो भी ठीक है। मॉम मेरे साथ आने वाली थी, पर कुछ काम आ गया तो वो आ नहीं पाए। तुमने कुछ खाया भी या नहीं? हाँ, खा के आई हूँ। आंटी, आपको तो पता ही है, मैं भूखा नहीं रह सकती। आंटी, घर में कोई नहीं है? जंकुक और तुम्हारे अंकल के अलावा सब घर में हैं। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, इस टाइम जंकुक घर में नहीं रहता है। जिस काम के लिए तुम गए थे वो काम पूरा हुआ? हाँ आंटी। मॉम कभी नहीं जाएगी। जाएगी जिमिन, मैं बोलूंगी तो वो जरूर जाएगी। तुम मेरे मॉम को नहीं जानते हो, वो नहीं जाएंगे और हम भी नहीं जाने देंगे। बहुत मुश्किल से भैया और सुगा से परमिशन मिला है। हमारी खुशियों को क्यों बर्बाद करना चाहते हो? कितने दिनों के बाद अकेले बाहर जाने का मौका मिला है। अगर मॉम राजी भी हो गई तो भी हम खुशियाँ नहीं मना पाएंगे। डर डर के रहना पड़ेगा। प्लीज ऐसा मत करो। जिमिन, तुम मम्मी से इतना डरती क्यों हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, हम मम्मी के साथ ही खुशियाँ मनाएंगे, घूमेंगे और मस्ती भी करेंगे। तुम सपना देखो। सपना नहीं, ये सच है। जिमिन, हम सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, कोई मॉम के बारे में नहीं सोचते है। वो भी तो एक इंसान है, सारे दिन काम करते हैं, बाहर जाकर उन्हें घूमने का मौका ही नहीं मिलता है। उनका भी तो मान होता है, पर काम की वजह से जा नहीं पाते हैं। जिमिन, तुम अपनी मम्मी से फालतू में डरती हो। कभी उनके पास जाके उनसे प्यार से बात की है, उन्हें समझने की कोशिश की है? कभी उन्हें बोला है, मम्मी मुझे आपके साथ बाहर जाना है? जिमिन, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है। हाँ, मैं जानती हूँ, तो डरती क्यों हो? देखो, मैं तो नहीं डरती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ, तुम उनसे डरती हो या नहीं। अब चलो, ते और जिमिन जिनके पास जाके खड़ी हो जाती है। हाय जिमिन, हाय सनी, कैसे हो तुम और कब लौटे? मैं अच्छी हूँ और आज ही लौटी हूँ। ये कौन है जिमिन? ये मॉम की दोस्त की बेटी है। ओह अच्छा, ये लड़की कौन है? तुम दोनों कुछ बोलोगे? हाँ, हम सब दोस्त मिलकर शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ आप भी हमारे साथ चलो। घर में कोई नहीं है, तो आप घर में अकेले रहकर क्या करेंगे? नहीं, मैं नहीं जा सकती, मेरे पास बहुत काम है। आप तो हर वक्त काम करते हो, कभी कहीं नहीं जाते हो। प्लीज चलिए ना हमारे साथ। हाँ मॉम, प्लीज चलिए ना। आप हमारे साथ जाएंगे तो भैया और सुगा टेंशन फ्री रहेंगे, वरना वो दोनों हमें फोन करके परेशान कर देंगे और हम चैन से शॉपिंग भी नहीं कर पाएंगे। आप हमारे साथ जाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज चलिए ना आप मेरे साथ। मुझे मेरी मम्मी का साथ कभी नहीं मिला, मैं आपका साथ चाहती हूँ। आप तो मेरी मम्मी हो ना, प्लीज चलिए ना। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। सच मम्मी? हाँ, थैंक यू सो मच मम्मी, मैं भी बहुत खुश हूँ मॉम। आंटी, ये लड़की कौन है? आपको मम्मी क्यों बुला रही है? ये तेयुंग है, जंकुक का वाइफ। क्या ये जंकुक का वाइफ है? आप क्या मजाक कर रही हो आंटी? सनी, मैं कभी मजाक नहीं करती हूँ, ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है। जंकुक ने शादी कर ली? हाँ, मॉम ने तो मुझे बताया नहीं। तुम्हारी मॉम को पता नहीं है, हमने शादी अभी भी पब्लिक नहीं की है। कुछ दिन बाद तेकी 18 साल पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम इस शादी की अनाउंसमेंट करेंगे। जंकुक ने एक बच्ची से शादी की है, वो इतना समझदार होकर ऐसा काम कैसे कर सकता है? जिमिन, ये तुम्हारे भैया की शादी की बात सुनकर ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है? पता नहीं। सनी, तुम बहुत समझदार हो, मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। जंकुक कभी शादी नहीं करना चाहता था, मैंने उसे मजबूर किया शादी करने के लिए। आंटी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप तो सुगा का फोन। हाँ बोलिए, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बहुत खुश लग रही हो। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी खुशी की वजह क्या है? हमारे साथ मम्मी शॉपिंग करने जा रही है। व्हाट? हाँ, तुम सच बोल रही हो? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। आंटी शॉपिंग के लिए मान गई? हाँ, तेने मम को मना ली क्या? वो लड़की
सुगा और जंकुक और हॉबी एक ही साथ बैठा था। सुगा ते की बात सुनकर फोन को स्पीकर पर डाल देता है। तुम्हारी तरह मैं छुपकर प्यार नहीं करती हूँ। उम्र से मैं तुमसे छोटी हूँ पर दिमाग से नहीं। तुम्हें मुझसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। प्यार कैसे करते हैं। मेरा इतना भी बुरा दिन नहीं आया जो तुमसे मुझे प्यार की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। लेनी तो पड़ेगा ही। मैं ऐसे इंसान के साथ मेरी नंद की शादी नहीं कर सकती जिसे सही तरह से प्यार करना नहीं आता है। ये तुम कहना क्या चाहती हो? कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ और फोन पे कह नहीं सकती। आमने सामने आओ उसके बाद बोलूंगी। मैं जिमी से बात करने के लिए फोन की थी, तुमसे झगड़ने के लिए नहीं। पर मुझे तो लगता है तुम मुझसे झगड़ने के लिए फोन किए हो, जिमी से बात करने के लिए नहीं। मैं क्या तुम दोनों के बीच आई थी? तुमने तो मुझे खींचे आने के लिए। तुम्हें तो अभी तक पता ही नहीं है अपने होने वाले बीवी से किस तरह की बातें करनी चाहिए। जिमिन अभी वक्त है, सोच समझ कर शादी करो क्योंकि इस बिल्ली को प्यार के बारे में कुछ भी पता नहीं है। एक छोटी पटाखा, तुम चाहती क्या हो? पहले मेरे और मेरे दोस्त के बीच दुश्मनी पैदा करना चाहते थे, अब मेरे और मेरी जान के बीच दूरियां पैदा करना चाहते हो। तुम्हारे जैसे अनरोमांटिक कोल्ड हार्टेड इगोइस्टिक लोगों के लिए ऐसे ही है। जब प्यार दूर जाएगा तब तुम्हें समझ में आएगा, बेवकूफ आदमी। लो पकड़ो तुम्हारी फोन, मैं चलती हूँ। ते जिमिन के हाथों फोन देकर चली जाती है। जिमिन भी ते के पीछे पीछे चली जाती है। हंसना बंद कर, तेरी हालत देखकर मुझे हंसी आती है। जंकुक थोड़ी तो हंस यार। इन दोनों की लड़ाई देखकर मुझे हंसी नहीं आती है, बुरा लगता है सुगा के लिए। व्हाट? तू भी? तू ते के साथ क्यों लड़ने जाता है? मैं लड़ने नहीं जाता हूँ, वो लड़ने खुद आती है। अगर तेरी जिमिन के साथ बात हो गई है तो हम कम पे फोकस करें। तेरी बीवी के वजह से बात कहाँ कर पाई? कौन बोला था तुझे उससे लेकर बात करने के लिए? तुझे तेरी बीवी पे बहुत प्यार आ रहा है। एक ही बीवी है मेरी, बोल तो ऐसा रहा है जैसे हमारे पास 24 बीवी है। ऐसा सोचा भी तो मार डालूंगा। ओए, हमने ऐसा कब सोचा? पागल बीवी का पागल पति। अब ऐसे देख मत। सर, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। कैसी इन्फॉर्मेशन? उसे जल्दी से जल्दी ढूंढो। हम कोशिश कर रहे हैं सर। जंकुक, तू क्या सोच रहा है? तूने एक बात नोटिस की? जब भी हम उसके करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो गेम को पलट रहा है। हम काई के पास पहुंचा तो उसने उसे मार दिया। हम रिच के पास पहुंचा तो वो उसे भी मार दिया। हाँ, तूने सही कहा। इसका मतलब वो हमारे ऊपर नजर रख रहा है। हम कब क्या करेंगे उसे पता चल जाता है। हाँ, ओह गॉड, तो इतने दिनों से वो हमारे साथ खेल रहा है और हम उसके जाल में फंस जा रहे हैं। हाँ, सही कहा। पर अब और नहीं, अब हमारी बारी है उसके साथ खेलने की। पर जंकुक, हम तो उसे पहचानते ही नहीं है। 8 साल से उसे ढूंढ रहे हैं। हॉबी, अपने दिमाग पे थोड़ी जोर डाल। इतने दिनों से हम एक छाया के पीछे भाग रहे हैं जबकि इंसान हमारे सामने है। तू किसकी बात कर रहा है? हमारे साथ ऐसा कौन कर सकता है? 8 साल पीछे जा। उसने क्या बोली थी तुझे याद है? उसकी गलती यही थी, उसने हमारे साथ दोस्ती की। हमें तोड़ने के लिए उसे मारना पड़ेगा क्योंकि वो हमारी कमजोरी है। मैंने इस बात को कभी गहराई से सोचा नहीं। हम तो आज तक उस लड़की के पीछे पड़े थे जो उसके पीछे पड़ा था। हाँ, क्योंकि उसने हमारी माइंड को घुमा दिया था। आई स्वेयर, अगर मेरी शक सही निकला तो मैं उसके साथ क्या करूँगा मुझे पता नहीं। अगर ये बात सच हुआ तो मैं उसे तड़पा तड़पा के मरूंगा। मैं भी उसने जितना उसे तकलीफ दिया है उससे 100 गुना ज्यादा मैं उसे दूंगा। हर रोज उसे धीरे धीरे मरूंगा, इतना तड़पाऊंगा वो मौत के लिए रोएगा। आंटी, अपने जंकुक की शादी ऐसी लड़की से करवाई जिसके अंदर कोई मैनर्स नहीं है। आपको तो बहुत अच्छी तरह से पता है उसे इस तरह की लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो सारी जिंदगी उस लड़की के साथ कैसे रहेगा? सनी, तुम जंकुक के लिए फिक्र मत करो, उसकी जिंदगी उसे सोचने दो। तुम डिनर करके जाना। एक एक जिम चली जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बच्ची ने मुझसे मेरी जंकुक को छीन लिया। उसके साथ मेरी शादी होने वाली थी। ये लड़की कहाँ से आ गई? बच्चों, तुम सब शॉपिंग करो, मैं यहाँ बैठती हूँ। नहीं मम्मी, अब
शॉपिंग करना पसंद नहीं है। तुम सब जाओ, मैं यहाँ हूँ। तुम दोनों के पास अपना कार्ड है? हाँ है मॉम। मेरे पास नहीं है मम्मी। तुम्हें जरूरत भी नहीं है। अब जाओ। जीन जाके बैठ जाती है। ये लिसा की बच्ची अभी तक नहीं आई? मैं आ गई हूँ। तूने इतनी लेट क्यों की? तू 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 यहाँ? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये सवाल बाद में। तुम इसे कैसे जानते हो? ये मेरी बेस्टी है। बेस्टी? ये तेरी बेस्टी कैसे हो सकती है? ये तो तेरे साथ एक स्कूल में पढ़ती रही है। इनफैक्ट ये तो इस शहर का भी नहीं है। तो ये तेरा बेस्ट फ्रेंड कैसे हुआ? मैं तेरे इतने सवालों का जवाब क्यों दूं? तो बोल, तू तेरे साथ क्या करना है? जरूर इसे देखकर इसके पीछे लाइन बनने आ गया, है ना? ये उल्टी सीधी बातें करना बंद कर। मैं उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ? तेरा तो कैरेक्टर ऐसा है, जहाँ सुंदर लड़की दिखता है उसके पीछे पड़ जाता है। ये तुझे परेशान कर रहा है? रुक, मैं अभी इसकी अकल ठिकाने पे लगाती हूँ। ए लिसा, मुंह संभाल, ये मेरी भाभी है। हाँ, ये तेरी भाभी है तो मैं क्या करूँ? क्या? ये तेरी भाभी है? हाँ, ये मेरी भाभी है। हाँ, मैं इसकी भाभी हूँ। इसका मतलब सच में तेरी शादी हो गई है? हाँ। तेरी शादी किसके साथ हुई है? इसके भैया के साथ। वो तो मुझे पता है, पर वो है कौन? जियोंग जंगकुक। क्या? मुझे कोई पकड़ो, मेरा सर घूम रहा है। तो बेहोश हो जा, मैं तुझे जंगल में छोड़ कर आऊंगा, क्योंकि वही तेरी असली जगह है। ए योंजून, गाइस तुम दोनों लड़ो मत। पहले बोलो, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? बात किस्मत से ये और मैं एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते हैं। इसका मतलब तुम दोनों दोस्त हो? नहीं, दुश्मन है। क्या? जिमिन, जेनी, सुबिन। हाय एवरीवन। हाय। तुम दोनों इतना लेट क्यों की? इस सुबिन की वजह से लेट हो गया। क्या? मेरी वजह से? लेट तो तूने किया। मुंह बंद कर तेरी, वरना मुंह सिल लूंगी। अब तुम दोनों शुरू मत हो जाओ। जिमिन, ये दोनों कौन है? ये मेरी दोस्त है, जेनी और सुबिन। ओह, हेलो भैया, हेलो दीदी। भैया, दीदी, जेनी, सुबिन, ये मेरी भाभी है, तेयोंग। क्या? ये तेरी भाभी है? हाँ। वाह जिमिन, तेरी भाभी कितनी सुंदर है, एक डॉल की तरह। हाँ यार, तेरी भैया को इतनी सुंदर डॉल कहाँ से मिली? देखो का एक छोटी सी गाँव से। हाय, तेरी भाभी को देखकर तो मैं क्रश खा गई। मैं एक लड़की होकर मेरा हाल ऐसा है, तो तेरे भैया का हाल कैसा हुआ था जब इसे देखा था? कुछ नहीं हुआ था उन्हें, क्योंकि उस खरगोश के अंदर दिल नाम का चीज ही नहीं है। क्या? ते पब्लिक प्लेस है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। कहीं और जाकर हमें अब शॉपिंग करना चाहिए। हाँ, पर लूसी वो अभी तक नहीं आई। हाय एवरीवन, मैं आ गई। सॉरी, हॉस्पिटल से निकलने में लेट हो गया। और कोई है खानदान में? बहुत कम लोग आ गए हैं। हाँ है ना, पर वो यहाँ नहीं है। मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। भाभी, इससे ज्यादा हम और लोग लेकर आए ना, तो ये मॉल वाले हमें बाहर निकल देंगे। तुझे निकाल देंगे, गाधे कहीं का। अब चल, 2 घंटे से भी ज्यादा ये सब शॉपिंग कर रहे हैं, अभी तक इन सब का शॉपिंग खत्म नहीं हुआ। आज तुम फंस गई हो जिनू। अच्छा हुआ, तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। हाँ, वो तो आ रहा है। गुस्सा मत हो वाइफी, 25 साल बाद शॉपिंग करने गए हो, थोड़ा एंजॉय करो। तुम फोन रखो। हाँ हाँ रखता हूँ। सारी मॉल घूमकर 2-4 कपड़े खरीदे तुम सबने? मेरा दिमाग घूम रहा है तुम सबके साथ घूमते घूमते। तेरे पास दिमाग है? मैं तो जानती थी तेरे पास दिमाग नहीं है। ए लिसा, मुझे इंसल्ट मत कर, तो इसका ही लायक है। ये तुम दोनों बस करो, जब से आए हो तब से लड़े जा रहे हो। चलो अब। हाय तेयोंग। आप? हाँ मैंने सुना तुम शॉपिंग करने आए हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। आपको किसने कहा मैं यहाँ शॉपिंग करने आई हूँ? तुम्हारे ऊपर मेरा नजर 24 घंटे रहता है। मिल लिया? अब हटिए मेरे सामने से, ऐसे खंबे की तरह खड़े मत रहिए। मुझे घर जाना है। अरे इतनी जल्दी क्या है, चलो थोड़ी बात करते हैं। तुम तो घर से निकलते नहीं हो, मैं तो तुमसे मिली नहीं बताऊँ। तुम इन्हें कैसे जानते हो? एक लंबी कहानी है, तुम्हें बाद में बोलूंगी। मिस्टर होने वाले एमपी, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आप हटिए मेरे रास्ते से। तुम हमेशा इतना गुस्सा क्यों दिखाते हो? प्यार से भी तो बात कर सकती हो। मुझे आप जैसे लोगों से प्यार से बात करना नहीं आती है।